बिलावल भुट्टो जरदारी के एक बयान ने पूरे मुल्क में 27वीं आईनी तरमीम पर बहस छेड़ दी। इस्लामाबाद के ईवानों में गैर यकीनी की फिजा है और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये तरमीम है क्या और इसके पीछे कौन सी सियासी सोच छुपी हुई है। जराये के मुताबिक ये तरमीम अदलिया, नेशनल फाइनेंस कमीशन, NFC अवार्ड और आर्मी चीफ की तकर्री के तरीकाकार में अहम तब्दीलियां लाने के लिए तैयार की जा रही है। बिलावल भुट्टो ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हम पार्लियामान के जरिए आइन में इस्लाहात के ख्वाहिशमंद हैं ताकि रियासती इदारों में तवाज़ुन बहाल हो। बाज़ाहिर ये अल्फाज जमहूरियत के मजबूती के लिए है, मगर सियासी कहते हैं कि इसमें कई पोशीदा पैगामात भी हैं। कुछ मुबस्सिरीन का मानना है कि बिलावल भुट्टो दरअसल अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताकत के तवाज़ुन की नई लकीर खींचना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग इससे नून लीग और मुक़तदरा हलकों के दरमियान जारी इख्तिलाफात को सियासी फायदे में बदलने की कोशिश भी समझते हैं। तहरीक इंसाफ ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि यह तरमीम इमरान खान को हमेशा के लिए सियासत से बाहर करने की कोशिश है, जबकि नून लीग के चंद रहनुमा इस वक्त आईनी तरमीम की बजाय मईशत की बहाली को तरजीह देने का मशवरा दे रहे हैं। दूसरी तरफ मीडिया पर भी इस मामले ने तूफान मचा रखा है। इसी दौरान लाहौर के सहाफती हलकों से एक और तनाज़ा सामने आया है जिसने तवज्जो हासिल कर ली। मशहूर अदाकारा सबा कमर के खिलाफ सीनियर सहाफी नईम अली साहब की जानिब से कुछ संगीन इल्जाम लगाए गए, जिन पर अब कानूनी कार्रवाई का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। नईम अली साहब जो लाहौर में इंटरटेनमेंट बीट्स के हवाले से एक बड़ा नाम रखते हैं, उनके बयानात ने शोबिज़ दुनिया को हिला दिया है। अगर सबा कमर इस मामले को कानूनी तौर पर उठाती है तो कानून के मुताबिक नईम अली साहब को अपने दावों के सबूत देने होंगे, क्योंकि किसी औरत की इज्जत पर उंगली उठाना या बेबुनियाद इल्जाम लगाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अगर ये इल्जामात गलत साबित हुए तो सबा कमर यकीनन एक अवामी माफी की हकदार होंगी। मीडिया के बाज एंकर्स ने भी कहा है कि इस केस में एक मिसाल कायम हो जाएगी कि किसी की इज्जत और किरदार पर कीचड़ उछालने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। अब बढ़ते खुश आइंद और मस्बत खबर की तरफ। लाहौर की पंजाब किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट PKLI की जानिब से ये वो इदारा है जो 2017 में उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ के दौर में कायम किया गया था और अब तक अपनी गैर मामूली कारकर्दगी से दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। इदारे ने अब तक 1000 जिगर, 1100 गुर्दों के कामयाब ट्रांसप्लांट्स मुकम्मल किए हैं और 40 लाख से ज्यादा मरीजों को इलाज भी फराहम किया है, जिनमें 80% को बिल्कुल मुफ्त इलाज मुहैया किया गया। PKLI को बाद में कोविड के दौरान एक करंटीना सेंटर बना दिया गया, जिसके बाद कई ऑपरेशन आर्जी तौर पर रुक गए थे, मगर अब ये इदारा दोबारा पूरी फालियत के साथ काम कर रहा है। इलाज के अखराजात तकरीबन 60 लाख रुपए तक है, जो दुनिया के दीगर ममालिक की निस्बत बहुत कम है और इसीलिए ये अस्पताल गरीब मरीजों के लिए उम्मीद की किरण भी बन गया है। यहाँ तक कि शाह महमूद कुरैशी साहब का इलाज भी हाल ही में इसी अस्पताल में हुआ। नाज़रीन कराम, ये वो मिसाल है कि जब नीयत साफ हो तो पाकिस्तान के इदारे दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। आखिर में बात फिर वही, सियासत, मीडिया और माशरती इक़्तिदार के दरमियान ये सब कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक तरफ बिलावल भुट्टो का ट्वीट मुल्क में ताकत के तवाज़ुन की नई बहस छेड़ता है, दूसरी तरफ सबा कमर का मामला हमें ये सिखाता है कि किरदार कुशी कभी काबिल बर्दाश्त नहीं, और तीसरी जानब PKLI जैसा इदारा ये उम्मीद देता है कि अगर मस्बत नीयत से काम किया जाए तो पाकिस्तान में बेहतरी मुमकिन है। अब सवाल ये है कि 27वीं आईनी तरमीम कब आएगी, बिलावल के बयानात के पीछे असल मकसद क्या है और क्या पाकिस्तान की सियासत में वाकई कोई नया बाब खुलने वाला है। वक्त जरूर जवाब देगा, मगर एक बात है, आज के दिन इस्लामाबाद से लाहौर तक हर जगह एक ही बहस है, बिलावल का सियासी खेल, मीडिया की जंग और आवाम की उम्मीद। कहाँ जाकर ये सब रुकेंगे? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार कि आपके ख्याल में पाकिस्तान को अब सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है, इस्लाहात, इंसाफ या इदारा जाती तवाज़ुन। अल्लाह ने के बाद।